क्वेश्चन है द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज completely filled in two ways. In the first case, it is filled with a slab of dielectric constant K. In the second case, it is filled with two slabs of equal thickness and dielectric constants K1 and K2 respectively, as shown in the figure. The capacitance of the capacitor is same in two cases. Obtain the relationship between K, K1 and K2. यहाँ पर हमें दो कैपेसिटर दे रखे हैं। पहले वाले कैपेसिटर में एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। यहाँ पर दो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जिसमें पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2, और ये हाफ हाफ विड्थ में भरे हुए हैं। तो और इन दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, तो हमें K, K1, K2 में रिलेशन बताना है। तो अगर हम ये पहला वाला देखें, इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है। अब ये दूसरा वाला अगर हम देखें, इसका कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये बना हुआ है इस तरह से, ठीक है, बीच से सेपरेट है, यहाँ पर K1 तो यहाँ पर K2। तो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं कुछ, ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। और जब इसको अच्छा है, यहाँ पर इसको बोल देते हैं हम लोग CA और इसके कैपेसिटेंस को बोल देते हैं CB। तो CA क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब डिस्टेंस कितना है, ये विड्थ D बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा D बाई 2, और एरिया ऑफ प्लेट्स तो A ही है, तो ये CA बना K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसी तरह से CB हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई, इसका थिकनेस कितना है D बाई 2, तो अपॉन D बाई 2। ये बन जाएगा 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। वे जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है तो ऐसे निकलता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसको मैं C1 बोल देता हूँ पहले वाले को, और दूसरे वाले का कैपेसिटेंस मैं C2 बोल देता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन इसका आएगा उसे मैं C2 बोल रहा हूँ। तो 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/CA प्लस 1/CB। रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला पैरेलल के लिए होता है वो कैपेसिटेंस में सीरीज के लिए होता है, और रेजिस्टेंस में जो सीरीज के लिए फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर पैरेलल के लिए होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/C2 आएगा, 1/CA मतलब जो CA इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसको उल्टा करके लिखना है, मतलब D बाई 2K1 एप्सिलॉन नॉट A, और 1/CB मतलब इसका रेसिप्रोकल, मतलब D बाई 2K2 एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पर इन दोनों में देखें अगर तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट A दोनों में कॉमन है, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K2। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/C2 इज इक्वल्स टू D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, और ब्रैकेट में ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसे ऐड करेंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये K2 प्लस K1। अब नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। ये 1/C2 आया, D बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, K1 प्लस K2 बाई K1 K2। यहाँ पर K2 प्लस K1 लिखा है तो K2 प्लस K1 लिखे या K1 प्लस K2 लिखे, सेम बात है। तो यहाँ से C2 हो जाएगा, का रेसिप्रोकल करेंगे हम तो ये 2 एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुँच जाएगा, D नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ये K1 K2 ऊपर आ जाएगा और K1 प्लस K2 नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया रेसिप्रोकल, ये वैल्यू होगी C2 की, और ये C1 है, और हमें दे रखा है कि दोनों का कैपेसिटेंस सेम है। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज सेम इन द टू केसेस। तो यहाँ पर ये C1 और C2 आपस में इक्वल होगा। तो C1 है K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और C2 है 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये D से D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा, तो K की वैल्यू आ गई यहाँ से 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये हो गया आंसर। ठीक है।